यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा और इसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई। हम भारत सरकार का भी दिल से इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज ये पिछड़ा इलाका, बदहाल लोग, बेबस लोग और इनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करने की जो हिमायत चंद फिरका परस्त लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इसी तरह अपनी मेजॉरिटी के साथ, अपनी एकता के साथ उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करनी होगी। हम आप तमाम लोगों के हौसले अफजाई के लिए यहाँ आए हैं और आपको यकीन दिलाने आए हैं कि आपके इस लड़ाई में अररिया की तमाम जनता, एक एक बच्चे, बुजुर्ग, औरतें आपके साथ हैं और इन लड़ाई में हम आपके साथ कदम में कदम मिलाकर जिस हद तक आप जाएंगे हम आपके साथ रहेंगे। हम आपको यकीन दिलाने आए हैं कि ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये लड़ाई हम सबों की है, लेकिन इसकी कामयाबी का सिरा आपके सर जाता है, क्योंकि आपके मदद के बगैर, आपके सहयोग के बगैर इस लड़ाई को हम आखिरी दम तक नहीं लड़ सकते। इसलिए तमाम आए हुए बिहार सूबे से जितने भी हमारे मेहमान यहाँ आए हैं, हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस सीमांचल की लड़ाई में शामिल हुए हैं और बिहार के बच्चों के भविष्य को देखते हुए आपने यहाँ पहुँच करके लोगों के हौसले बुलंद किए हैं और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने सांसद गार्जियन मौलाना इसरार साहब का, अख्तरुल इमाम साहब का, जिन्होंने अपने नेतृत्व में तमाम लोगों को संगठित करके जो इस लड़ाई को कामयाब बनाने में बिहार सरकार को अपनी नीति बदलने के लिए इन्होंने जो कोशिशें की हैं, हम इसकी भी इनकी तारीफ करते हैं। आज इस मंच से हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर आपने आज इन अवामों के दिल को अगर चोट पहुंचाई, अगर इनके जज्बों के साथ आपने खेलने का काम किया, तो कल का बिहार आपका नहीं होगा, कल का बिहार इनका होगा। कल बिहार की जनता, अगर आपने यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, तो कल की बिहार की जनता आपको कतई माफ नहीं करेगी। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि आप अपने जज्बात को दबने नहीं दें, अपने जज्बात को जिंदा रखें और जब तक आपको अपने हक नहीं मिल जाते हैं, आप इसी तरह डटे रहें और अंतिम क्षण तक आप अपनी लड़ाई जारी रखें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी लड़ाई के साथ हम तमाम लोग आपके साथ, जिस हद तक आप लड़ेंगे, हम आपको फिर यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। आज अकेली ख्वातीन के रूप में मैं इस मजलिस में हूँ, लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बिहार की तमाम माएँ और बेटियाँ आपके साथ हैं और इन माँ और बेटियों की तरफ से मैं वादा करती हूँ कि ये लड़ाई हम जीत कर रहेंगे और किसी भी हालत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ होकर रहेगी, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। सरकार से हम भीख नहीं मांग रहे, सरकार से हम अपने हक मांग रहे हैं और ये हक मुझे देने होंगे, उन्हें किसी भी हालत में देने होंगे। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, आज बिहार के तमाम खास नुमाइंदे हमारे बीच मौजूद हैं। आपको याद है कि बिहटा में IIT कॉलेज की स्थापना की बात हुई और वहाँ फौरन स्थापना हो गई, वहाँ जमीन उपलब्ध हो गए, वहाँ जमीन मिल गए। लेकिन यही बात एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की किशनगंज की जमीन पर हुई तो यहाँ जमीन नहीं मिल रहे हैं। इसका मकसद क्या है? अगर यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में होता, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में होता, तो शायद वजीर आला वहाँ अब तक जमीन दिला चुके होते और इसकी स्थापना करा चुके होते। इस तरह की दोहरी नजरिए के साथ अगर हम सब कुछ समझते हुए भी अपनी लड़ाई नहीं लड़े तो हमारी गलती है। कहा गया है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। दोस्तों, आज
जो कदम उठाया है, इन कदम को अपने रुकने न देंगे, इन कदम को आगे बढ़ाइए और अपने हक छीनने की ताकत पैदा कीजिए। हम तमाम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह इस लड़ाई में हम लोग कामयाब होंगे। यहाँ स्थापना होगी और हमारे बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आए हुए तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी बातों को यही खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब शगुफ्ता जी, आपने औरतों की जो नुमाइंदगी की है वो यकीनन काबिल तारीफ है। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ बार एसोसिएशन किशनगंज के अध्यक्ष जनाब शिशिर, ये हमारी अजीजा शगुफ्ता अजीम साहबा ने ये कहा आप लोगों से कि मैं अकेली नहीं हूं, बल्कि यहाँ की हर माँ और हर बेटी आपके साथ है। मैं इनको एक खुशखबरी देता हूं कि आज से 3 दिन पहले यहाँ की माँ और बहनों ने यहाँ बैठ करके धरना दिया। आज आपकी तकरीर से उनका हौसला बुलंद हो गया। शुक्रिया मौलाना साहब। और शिशिर बाबू यहाँ पे